नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। इतने दिन क्लास डिले हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कारण ये था कि यहां पर कुछ नेटवर्किंग इशू आ गया था। तो जैसा कि हम लोग जहां से क्लास रोके थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज के इस लेसन में हम चक्रवृद्धि ब्याज के उन क्वेश्चनों को हल करेंगे कि जब आपको जो ब्याज वार्षिक के अलावा अगर महीना भी अगर उसमें दिया रहे तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम आज के क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 32,000 पर 2 वर्ष 4 महीने का 15% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब कि इस प्रश्न में कह रहा है कि अगर 32,000 रुपये का आपका प्रिंसिपल मूलधन है, 32,000 रुपये का अगर आपका मूलधन है और उस पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 15% है, तो जो टाइमिंग दिया गया है आपका वह 2 साल और 4 महीने का दिया गया है। तो इस अवधि में आपको चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इसमें आपको साधारण ब्याज नहीं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और अगर आप नए हैं तो पहले वाले वीडियो में जाके आप उससे देख सकते हैं, तो आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया भी था कि इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जो मेथड फॉलो करते हैं उसमें हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट को केवल देखना है। तो यहाँ पर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। तो इस 15% को पहले हम भिन्न में बदलेंगे। तो इस परसेंटेज के जब सिंबल को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15/100। इसको हम और सॉल्व कर लें तो 5 तिहाई 15 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। मतलब कि जो नीचे रहता है हर में ये आपका मूलधन रहता है। तो यहाँ पर आपका जो मूलधन रहेगा वो 20, 15% ब्याज की दर से 23 हो जाएगा। कितने दिनों में? ये 1 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इधर आपका है मूलधन और इधर दिया गया है मिश्र धन। तो जैसा कि हमको 2 साल 4 महीने का निकालना है, तो पहले साल का 20 से 23 हो गया, तो सेम यही अमाउंट दूसरे साल में भी फॉलो होगा और ये 20 से 23 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप कर लोगे, लेकिन बात आती है 4 महीने का। यहाँ पर अब हम कैसे रेट निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए देखिए कि ये जो हमारा 15% रेट रहता है ये 12 महीने के लिए 15% रेट है। मतलब कि 12 महीने की समय अवधि पे 15% रेट मिल रहा है ब्याज का। तो यहाँ से हम अगर 1 महीने का ब्याज निकालें तो 15/12 हो जाएगा। और हमको 4 महीने का ब्याज निकालना है, तो 4 महीने में 15/12 गुणित 4। और यहाँ सभी जगह परसेंटेज आ रहा था, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 1/100 हो जाएगा। अब इसको भिन्न में सॉल्व करना है जैसा कि हम 1 साल के लिए करते हैं। तो 4 से 12 को काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 से 15 को काटेंगे तो 3 पचे 15, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब कि 4 महीने का जो आपका ब्याज आ रहा है वह है 1/20। 1/20 का मीन कि 20 आपका प्रिंसिपल हो गया और एक ब्याज जोड़ के 21 आपका अमाउंट हो जाएगा, जो कि 2 साल 4 महीने, ये 4 महीने का हो गया। और हमको 2 साल 4 महीने का ब्याज निकालना है, तो हमको पूरा पहले प्रिंसिपल का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 8,000। और 23 में 23 का गुणा, मतलब कि 23 का हम वर्ग निकालेंगे, तो 23 का आप वर्ग निकाल लीजिए। हम जानते हैं ट्रिक से कि पहले इकाई की अंका करेंगे तो 3 त्रिका 9, लेकिन इसको 0 9 लिखेंगे। 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, और स्क्वायर निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो 3 2 6 और 1
ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, तो 9 2 5, 23 का वर्ग 529 आया। और अब इस 529 में हम 21 से गुणा कर देंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो 529, और जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1058, और इन सब का गुणा करेंगे तो ये 9, 8 2 10, हासिल लगा 1, 5 5 10 से 11, फिर 1 आ जाएगा और 1, मतलब कि 11,109 आपका मिश्रधन हो गया। और हमसे पूछ क्या रहा है ब्याज, तो यही 8,000 और 11,109 का जो अंतर आएगा यही आपका ब्याज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मिश्र धन में से हम जब मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज पता लग जाएगा। तो 11,109 में से जब हम 8,000 को घटाएंगे तो यहाँ से हमको जो प्राप्त होगा अनुपात वह 3109 का हो जाएगा। तो 3109 तो अनुपात हो गया, लेकिन हमको यहाँ रुपए में निकालना है। तो मूलधन जैसा कि हमको ज्ञात है कि 32,000 रुपये है और 8,000 मूलधन का अनुपात है, तो यहाँ से 8,000 बराबर हो जाएगा 32,000 रुपये के। तो 1 बराबर 8 चौक 32 होता है, तो 1 अनुपात बराबर 4 रुपये हो गया। और 3109 में हम 4 रुपये से गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ से ब्याज आसानी से पता लग जाएगा। तो ये 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 4 एकम 4 और 4 3 7। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो है, हाँ तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 12,436 रुपये ब्याज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ प्रश्न में हमने क्या किया, सिंपली बस आपको यही फॉलो करना है कि जो आपके ब्याज का दर रहेगा उसको उठाएंगे आप और उससे फिर इसी विधि को निकालेंगे। जब मंथली रहेगा तो उसको आप 12 महीने बराबर निकाल लेंगे, फिर वहाँ से जितने महीने का पूछेगा उसको करके भिन्न में बदल लेंगे। अब इसी टाइप के हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो और आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 40,500 रुपये पर 1 वर्ष 6 महीने का 11.1/9% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका मूलधन दिया है 40,500 रुपये और जो ब्याज का दर है जिसको कि हमें फॉलो करके हल करना है ये है 11.1/9%। तो इसको पहले हम यहाँ भिन्न में बदल लेते हैं, तो 11 9 99 और 100, मतलब कि 100/9। अब परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये आपका आया 1/9। अब हमें कितने समय के लिए ब्याज निकालना है, तो वह निकालना है 1 साल 6 माह के लिए हमको ब्याज निकालना है। तो 1 साल का जब हम प्रिंसिपल से अमाउंट निकालेंगे तो हर में प्रिंसिपल रहता है, तो 9 से ये 10 हो गया। यहाँ तक तो आपको सिंपल था, लेकिन उसके बाद अगले साल क्या कर रहा है, 6 महीने का हमको निकालना है। तो देखिए 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा 1/9 है, तो आधे साल का निकालेंगे तो यहाँ पर हम केवल 1/2 से डायरेक्ट गुणा कर दें तो आपका आधा हो जाएगा ना। मतलब कि अब 6 महीने का जो ब्याज दर रहेगा वह 1/18 हो जाएगा। भाई जैसे 1 साल का ब्याज दर अगर 10% है और आधे साल का निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे 5% होगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर 1/9 था, आधा किया हमने तो 1/18 हो गया। तो 6 महीने का हम प्रिंसिपल देखेंगे तो 18 और अमाउंट देखेंगे तो ये 19 हो गया। और फिर 1 साल 6 महीने का इसको हम गुणा करके निकाल देंगे तो 18 9 162 और 19 दशा में 190 हो जाएगा। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 28 अनुपात, जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को यहाँ पर हमें रुपए में निकालना है, तो पहले इस 162 मूलधन के अनुपात को, जो कि मूलधन रुपया में दिया है 40,500 के बराबर करेंगे।
तो 1 अनुपात बराबर 40,500 बटे में 162 आएगा। और हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम 28 अनुपात का मान निकाल लेंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर इसको हम काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो ये 14 बार में कटेगा, और यहाँ काटेंगे तो 2 अठे 16 और 2 एक कम 2। फिर 9 से काटते हैं तो 9 9 81, और इसको काटेंगे तो 9 चौक 36, हासिल आया 4। तो 9 चौक 36 और 4 आया, तो 9 पूरे 4500 हो जाएगा। फिर 9 से काटेंगे तो 9 पूरे 45, मतलब कि ये आपका आएगा 500। अब 500 में 14 का गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 7,000 रुपये। मतलब कि 28 अनुपात जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो 7,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जैसा कि आपने देखा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया कि यहाँ पर 40,500 रुपये मूलधन दिया गया था, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो हम प्रक्रिया निकालते हैं उसमें हम ब्याज दर को ही लेके इस विधि से सॉल्व करते हैं। इस ब्याज दर को हमने भिन्न में बदला। भिन्न में बदलने के बाद यहाँ पर सक्सेसिव मेथड से हमने प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकाल लिया, फिर दोनों का अंतर निकाल लिया। तो यहाँ से हमको 28 अनुपात जो ज्ञात हो गया ये हमारा रुपए में 7,000 के बराबर हो गया, और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमको जो प्रश्न हल करना था वहाँ पे साल और माह दोनों दिया गया था। तो अगर आपको केवल महीना ही दिया गया हो तो उन प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको हम इस तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, जो कि आपका दिया है कि 5,000 रुपये पर 9 माह का 16% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब कि कह रहा है कि जो यहाँ पर आपका मूलधन 5,000 रुपये है, तो 9 महीने के लिए 16% ब्याज दर पर कितना ब्याज होगा, ये हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इस केस में मूलधन तो आपका 5,000 रुपये हो गया, और जो आपका रेट है वो है 16%। तो इस 16% को हम भिन्न में बदलेंगे, तो 16/100 काटेंगे तो 4 चौके 16 और 25 चौका 100, मतलब कि 4/25 आपका हो गया। ठीक है, तो 4/25 हो गया। या तो इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये आपका 12 महीने में जो ब्याज है 4/25 है। तो यहाँ से हम 1 महीने का ब्याज निकालेंगे, तो 4/25 गुणे में 1/12 हो जाएगा, और हमको 9 महीने का निकालना है तो 9 से गुणा कर दिए। 1 महीने के निकालने के लिए 4/25 और गुणे में 1/12 हो गया। यहाँ से इस साइड आके हर में हो गया, और 9 महीने के निकालने के लिए हमने 9 से गुणा कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिरिका 9 और 3 चौक 12 हो जाएगा, और 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पर जो 9 महीने का ब्याज आया ये आया 3/25। तो यहाँ पे प्रिंसिपल से अमाउंट देखेंगे तो प्रिंसिपल आपका 25 है, और अमाउंट आपका हो गया 28। तो मतलब कि यहाँ पर हमको 3 अनुपात कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिल रहा है। तो पहले इस मूलधन के अनुपात को हम मूलधन के रुपए के बराबर करेंगे, तो 25 अनुपात बराबर 5,000 हो जाएगा, और 1 अनुपात बराबर 5,000 बट्टे में 25। तो 25 से 5,000 को काटेंगे तो ये आपका 25 दूनी 50, 200 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 200 आया, और 3 अनुपात का मान निकालना है, तो 200 गुणे 3 बराबर 600 रुपये हो जाएगा। मतलब कि 5,000 रुपये पे 9 महीने का आपका जो ब्याज आएगा वो 600 रुपये आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा आज का वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया आज के सभी सवाल समझ में आए होंगे, और आज का कॉन्सेप्ट आपको महीने वाला समझ में आ गया होगा। तो अगर बताए गए सवालों में आपको किसी भी तरीके कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप उसको अपने कमेंट के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप वीडियो जब भी देखें
तो आपसे यही आग्रह मैं करता हूँ कि आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि 5,000 रुपये का आपको 9 महीने में साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मतलब कि SI उसको ज्ञात करके जो आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।